हमने पिछले वीडियो में बात की थी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जिसके लेखक नेपोलियन हिल हैं। आज इस वीडियो में हम पुस्तक में बताए गए उन रहस्यमय सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा कोई भी सामान्य आदमी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो वो पाना चाहता है। और हाँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिसे भी यह लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो सफलता उससे बहुत दूर चली जाती है। तो अब बात करेंगे उन रहस्यमय सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत है इच्छा। हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम या काम का उद्देश्य कोई ना कोई इच्छा ही होती है। जब तक हमारे मन में कुछ भी पाने या बनने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक हम अपने कदम किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें जो कुछ भी पाना है उसे निर्धारित करना होगा। अगर पैसा चाहते हैं तो पैसे की मात्रा, और साथ में यह भी तय करना होगा कि उसे कितने समय में हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर समय तय रहेगा तो हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसके बदले में हम क्या देना चाहेंगे, यह भी तय करना होगा, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। फिर उसके बाद अपने लक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से कई चरणों में विभाजित करना चाहिए। फिर उस लक्ष्य की ओर जल्द से जल्द पहला कदम रखना होगा। अपने इस लक्ष्य को उचित प्रकार से शार्ट रूप में लिखकर प्रतिदिन उसे दोहराना होगा। एक सत्य है कि एक इच्छा से कुछ भी बदला जा सकता है, और प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। अगला सिद्धांत है आस्था या विश्वास। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उस पर, खुद पर और अपने उस तरीके पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि अगर हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उस पर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आस्था दिमाग की एक अवस्था होती है जो इन सिद्धांतों को लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वतः विकसित होती है। आस्था और विश्वास के विचारों का कोई भी आवेग जो बार बार हमारे माइंड में डाला जाता है वो अंत में स्वीकार कर लिया जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करके जल्द से जल्द उसे व्यवहारिक रूप से भौतिक साधन में बदल लेता है। लेखक ने कहा है, संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है, गरीबी और अमीरी दोनों सोच का ही रूप हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। सिद्धांत है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब जो विचार हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे दिमाग में पहुंचती हैं। किसी भी प्रकार की सोच आत्म सुझाव के बिना हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हमारा जो भी लक्ष्य है उसे आत्म सुझाव या आत्ममंथन के द्वारा उसे विचारों की एक आदत बना सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को आसान बना सकते हैं। इसके लिए हमें शांत जगह पर जाना होगा जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो। यहाँ बैठकर अपने लक्ष्य को याद करना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को याद करके उसे और आसान बनाने के रास्ते ढूंढना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपने तरीके में बदलाव लाया जा सके। किसी ने कहा है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ और कार्य के तरीके के प्रति लचीले होना चाहिए। हमारा अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। ज्ञान 2 तरह का होता है, एक सैद्धांतिक और दूसरा प्रायोगिक। किताबी शिक्षा में हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि प्रयोगात्मक ज्ञान हमें खुद अर्जित करना पड़ता है। सीख सबसे बड़ी शिक्षा होती है। हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में यही ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित करना और उसका उचित प्रयोग करना ही सही मायने में ज्ञान या लर्निंग होता है। अगला सिद्धांत है कल्पना। कल्पना एक ऐसी प्रयोगशाला होती है जहाँ पर हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओं को आकार दिया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि जिस चीज़ की कल्पना की जा सकती है मनुष्य वह बन भी सकता है। कल्पना के द्वारा ही आदमी अपने अंदर की क्षमता और प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती और असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता। अगला रहस्यमय सिद्धांत है संगठित नियोजन। हमें खुद में नेतृत्व की क्षमता विकसित करना होगा। हमारी जो भी इच्छा है, लक्ष्य है, उसके लिए उचित योजना बनानी चाहिए। अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए हमारे जो भी सहयोगी होंगे उन्हें अपनी योजना स्पष्ट रूप से बताना होगा और उन सब को उचित रूप से संगठित करना होगा। अपनी टीम के सदस्यों के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी अपना इरादा नहीं छोड़ता। अगला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्णय। हमारी सफलता का सबसे अहम और सबसे बड़ा कारक हमारा निर्णय होता है। हमारे हर निर्णय पर हमारे लक्ष्य की दिशा निर्धारित होती है और हमारा अपना खुद का एक मस्तिष्क और मन है। इसे प्रयोग करके अपने निर्णय पर पहुंचना चाहिए। हमारा एक निर्णय हमें सफल या असफल बनाने की क्षमता रखता है। हमें अपनी हर बात बताकर नहीं करनी बल्कि करके बताना है। हमारे कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला सिद्धांत है दृढ़ संकल्प या हठ। हमारी सफलता का सबसे अहम और आवश्यक कारक दृढ़ता है, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य और निर्णय पर दृढ़ नहीं रहेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें अपने लक्ष्य से भटका देंगी। यदि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित हैं तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। खुद को दृढ़ बनाने के लिए उद्देश्यों की निश्चितता, योजनाओं की निश्चितता, सटीक ज्ञान और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रेरक शक्ति। कहा जाता है कि पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है और पैसा जमा करने के बाद उसे बनाए रखना भी एक शक्ति है। प्रेरक शक्तियों का मतलब अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयासों का समन्वय होना चाहिए। जब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो यही शक्तियाँ हमें हौसला प्रदान करती हैं। लेखक नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि कोई भी धन की इच्छा कर सकता है और ज़्यादातर लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि धन कमाने के लिए एक निश्चित योजना के साथ तीव्र इच्छा ही भरोसेमंद साधन होता है।